जय श्री राम मित्रों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने न सिर्फ रावण का वध किया था, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का ये जो पर्व है, ये हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। वैसे असत्य से और अधर्म से मुझे याद है बिग बॉस का बुली गैंग। ये बुली गैंग जो कि बहुत ज्यादा उछल रहा था, ये बुली गैंग जिसमें जीशान द पोपला, ये जीशान कादरी उर्फ वासीपुर का डेफिनेट उर्फ बिग बॉस के घर का छोटा नल्ला डॉन, जो कि खुद को बुली गैंग का मुखिया समझते थे, लेकिन कल के एपिसोड में हमें पहली बार देखने को मिल गया कि भैया बुली गैंग के अंदर भी अपने मुखिया के खिलाफ आवाजें उठने लग गई हैं। इनफैक्ट वो फुद्दू फटरीना का फटेला भाई, जिसे कि अपने कंधे पर बिठा करके सर पर चढ़ा लिया था जीशान कादरी ने, लेकिन ये फुद्दू फटरीना का फटेला भाई कैसे अब जीशान कादरी के कान में ही सूसू पोटी कर रहा है, ये आपने कल के एपिसोड में देख लिया। और वो सदी की सबसे स्पिरिचुअल और संस्कारी लड़की जो बड़ी ही कोमल कली है, मम्मा बर्तन धोती हूँ ना तो मेरे हाथ जल जाते हैं। मैंने इस घर में 2 ही रिश्ते बनाए सही सही, अमाल मेरे दोस्त है और मम्मा मैंने जीशान भैया को बड़े भैया बुला रखा है। एक तरफ जीशान मेरा बड़ा भाई है, जीशान को सर बोलती हैं, जीशान के लिए पराठे पूड़ी सब बेला करती थी, लेकिन कल काहेगा मास्टरमाइंड, कैसा मास्टरमाइंड, कुछ भी। ना सिर्फ जीशान कादरी की छोटी बहन यानी कि तांबा पित्तल, बल्कि जीशान कादरी का चेला नंबर 1 यानी कि फटेला और जीशान कादरी का छोटा भाई अमाल मलिक, इन तीनों ने जिस तरह से कल जीशान मलिक के खिलाफ ही एक मुहिम शुरू करी है। अमाल मलिक तो ये भी बोल देता है कि डेफिनेट अब इनडेफिनेट हो गए अपने ग्रुप में ना, बस फटेला तू और मैं ही हैं, हम 2 ही लड़के हैं। तो तान्या बोलती है कि मैं भी तो हूं, मतलब इन लड़कों के लिए वो भी एक लड़का बनने को तैयार है। बट जब सामने से कुछ आर्गुमेंट आए तो एक लड़की को ऐसे कैसे बोल दिया, मम्मा मम्मा मेरे को सब परेशान करती मम्मा। मम्मा मैंने जीजान को भाई बोला था, लेकिन मैं उनकी चुगली भी करेगी मम्मा। मम्मा मैंने फुद्दू फटरीना के पटेल भाई को नया भाई बना लिया मम्मा, लेकिन अगर इसे 20 की रैंकिंग मिल जाएगी ना तो मुझे पसंद नहीं होगा, मुझे भी 20 का रैंकिंग चाहिए मम्मा। वैसे ये जो कल के एपिसोड में रैंकिंग वाली एक्टिविटी हुई थी, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये जो रैंकिंग वाली एक्टिविटी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, जबकि जब ये टास्क शुरू होती है और मेरी नज़र जब उस बोर्ड पर पड़ी तो मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ सोचने पर मजबूर हो गया कि यार आदमी है 14, पहले 15 थे, आवेश के जाने के बाद अब बच्चे हैं घर में 14 यानी कि 14 आदमी 14 प्राणी, लेकिन रैंकिंग में कोई माइनस में है कोई 20 में है। तो मैंने वहीं समझ लिया कि भैया ये जो टास्क है ये रैंकिंग वाली एक्टिविटी तो है नहीं, ये कुछ और ही है यहाँ पर। हालाँकि मुझे लगा था कि यहाँ पर ये जो रैंकिंग की एक्टिविटी है, इससे शायद गेम में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला होगा, लेकिन नहीं भाई साहब, ये तो राशन की एक नल्ली सी पीपड़ी पंती थी। जिसे 20 की रैंकिंग दी है वो 20 आइटम उठा करके ला सकता है, जिसे 17 की रैंकिंग है वो 17 आइटम लेकर के आ सकता है, जिसे माइनस में रैंकिंग है वो उतने पीसेस अंदर छोड़ करके आ जाएगा, जिसे 0 की रेटिंग है जो कि प्रणीत को मिला था 0, वो कुछ भी नहीं ला सकता। अब चूंकि यहाँ पर प्रणीत बाबू को 0 मिला है, नील बटे सन्नाटा, मतलब वो ना राशन ला सकता है ना राशन वापस कर सकता है, तो भैया तुम जो है वो संचालक बन जाओ या फिर चौकीदार बन जाओ टास्क के। वैसे यहाँ पर प्रणीत को जब 0 दिया था फरहाना क्या बोली थी, आपका हमको लॉजिक समझ में नहीं आता है, आप सिर्फ आवेश की वजह से दिखते हो। तो प्रणीत ने क्या जवाब दिया कि मैडम सबसे पहले तो ये टास्क लॉजिक का नहीं है, और अगर मैं आवेश की वजह से दिख रहा था तो मैं अब तक यहाँ पर शो में क्यों हूँ, दैट मीन्स आवेश को रुकना था, मेरे को चला जाना था। तो फरहाना की बोलती बंद हो गई, ना सिर्फ प्रणीत के सामने बल्कि जब मृदुल ने भी इसको काउंटर करा था फरहाना को कि मैडम आप नीलम को बोल रही हो कि नीलम तुम्हें ये सब बचाना चाहते थे तो तुम्हें वहां पर मना कर देना था। अबे गधे की बच्ची, तू खुद मना कर देती ना कि नहीं मैं कप्तान अपने दम पर बनना चाहती हूँ, मुझे खैरात में नहीं चाहिए, तब तो तुमने भी हाँ नीलम बचाओ योजना का मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ, मेरे को जिता दो जिता दो। तो ये फरहाना कितनी गर्दुल्ली है भाई साहब, जब इसको जवाब नहीं मिलते हैं तो ये आपका ओपिनियन हो सकता है, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, मतलब तुम बोल लो तो बोल लो, उधर से जवाब आ जाए तो मुंह में दही जम जाता है इस गधे की बच्ची के, जो कि उड़ते तीर लेती है, अभिषेक पर पानी डालती है। हालांकि यहाँ पर इसके माध्यम से बिग बॉस जो है वो दंगा फसाद करवाना चाहते थे, जिससे कि इस सीजन के नल्ले मास्टरमाइंड यानी कि जीशान कादरी ने डिकोड कर लिया था। जिस तरह से जीशान बोलते हैं ना बाद में कि अशनूर को -1 दिया गया है, तब इसको दिक्कत थी अभिषेक को, लेकिन खुद इसको 17 की रैंकिंग मिल गई है तो इसने कुछ नहीं बोला, अपने दोस्त के लिए खड़ा नहीं हुआ। वैसे न सिर्फ अशनूर अभिषेक बल्कि जीशान कादरी में अगर थोड़ा सा दिमाग होगा, वो खुद को मास्टरमाइंड बोलते हैं, तो उन्हें खुद भी ये चीज समझ लेनी थी ना
कि भाई बशीर को जो है वो अभिषेक से नीचे रख दिया है, तो यहाँ पर बशीर और फरहाना की फाइट कराना भी मेकर्स का उद्देश्य होगा, लेकिन नहीं। अभी जीशान जो है उनकी नज़र सिर्फ दूसरे ग्रुप के लोगों पर पड़ रही है, वो अपने ग्रुप के लोगों को नहीं देख रहे हैं कि इनके खुद के ग्रुप वाले बुली गैंग वाले जो हैं, जो कि डेन्यूब के डेन में कब्जा जमा करके बैठ गए हैं। वैसे बिग बॉस से तो हो ना पाएगा, लेकिन हमने अपने एआई ऐप की मदद से इसके ये जो डेन्यूब का जो डेन है इसमें एक टॉयलेट सीट रखवा दी, सो दैट ये चुगली गैंग या जो बुली गैंग के जो लोग हैं ये इनका समय बच जाए। क्या है कि इनको 100-500 मीटर चल के जाना पड़ता है हल्का होने के लिए, तो हल्का होने के लिए बाहर ना जाएं, इसलिए इनका जो डेन्यूब का डेन है इसी में हमने एआई की मदद से टॉयलेट सीट रख दी है, जिसमें कि नीलम और ये फटेला और ये झमेला और अमाल द सिंगर कम म्यूजिशियन और सदी की सबसे संस्कारी महिला, जो कि एक मुंह से बोलते हैं एक ही मुंह से वो हगें भी वहाँ पर। वैसे हगने से मुझे याद आया कि ये जो तान्या मित्तल है इसने कल फिर से फेकम फाकी करी है कि 10 साल हो गए मैंने अपने हाथ से अपने बाल नहीं धोए हैं। अगर आप अपने हाथ से बाल नहीं धोती हो, अपने हाथ से आप चेहरा नहीं धोती हो, तो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब बस ये है कि वीकेंड का वार में इसको तभी से रोस्ट किया गया, लेकिन फटे तो फटे नवा भी ना घटे। नीलम, मैंने 10 साल से अपने सिर के बाल नहीं धोए हैं। आई विश की साड़ियाँ देने के लिए भी मेरा कोई स्टाफ होता। Oh, really? अब मज़ेदार बात देखिए मित्रों कि ये लड़की जो कि क्लेम कर रही है कि 10 साल हो गए हैं नीलम, मैंने अपने हाथ से अपने सिर के बाल नहीं धोए हैं। मेरे घर में एक चेयर है, मैं उस पर बैठ जाती हूँ, एक पूरा स्टाफ है जो मुझे हगाता, धुलाता, निलाता सब कुछ करता है। बट 10 साल पुराना भी नहीं, आई थिंक 2017 या 16 का इसका वीडियो है। आप इस वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं, इस लड़की का कपड़ा वगैरह जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये लड़की कितनी बड़ी वाली फेंकू है। जैसे कि हर्ष गुजराल ने इसको फेंकू नंबर 1 बोला था, ये लड़की अब भी फेंक ही रही है। वैसे इसने हर्ष गुजराल की रोस्टिंग के बारे में कुछ बोला था एक दिन पहले, जिसको कि मैंने इग्नोर कर दिया था। तो ये वहाँ बोल रही थी कि मुझे हर्ष की रोस्टिंग पसंद नहीं आई। कल के एपिसोड में भी बोलती है कि भैया मुझे मेकर से वैलिडेशन चाहिए कि मुझे वो वीआईपी फील करा रहे थे या मुझे जलील करने के लिए सलमान खान ने ये इंतजाम करा था। मैं ये वैलिडेशन चाहती हूँ मेकर से। मम्मा, मेरे को बर्थडे के नाम पर धोखा मिला मम्मा, आई नीड वैलिडेशन। अब देखने लायक बात होगी कि सलमान खान वीकेंड पर आकर के कोई वैलिडेशन इसे देते हैं, या फिर जिस तरह से वो बाकी के कंटेस्टेंट को बोलते हैं ना, भैया हम तुम्हारे किसी ऑब्लिगेशन में थोड़ी ना है कि हम वैलिडेशन दें, हमें जो करना था हमने कर दिया, यू गेट लॉस्ट, ये अंदाज रहेगा या फिर वो आरती उतारने वाला अंदाज रहेगा, ये हम देखेंगे आने वाले वीकेंड का वार में। वापस से एपिसोड में आ जाते हैं। तो ये रैंकिंग टास्क, इसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स, और उसके बाद आप देखते हैं अंडा चोरी होती है। अंडा चोरी तब हो रही जबकि घर में भर भर के राशन आ चुका है, इसके बावजूद ये फटेला, जीशान और ये जो लोग हैं ये अंडे की चोरी करते हैं। वहीं पर ना एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन आपने देखी होगी, आई थिंक कौन था ये, नेहल और फरहाना। नेहल और फरहाना जो बात कर रहे थे वो पूरी बातचीत हमें नहीं दिखाई गई है, हमें सिर्फ बातचीत का आखिरी हिस्सा दिखा दिया गया है कि जहां नेहल बोल रही है कि आई विश मेरे पास फोन होता तो मैं अशनूर को व्हाट्सएप कर देती। अब ये जो बातचीत हो रही थी नेहल और फरहाना के बीच में, आई एम श्योर कि ये जो बातचीत है ये अंडे की चोरी को लेकर के तो नहीं हो रही थी। लाइव फीड के कुछ क्लिप भी भेजे गए हैं मुझे एक रेफरेंस के लिए, सो दैट मैं उस चीज़ को अच्छे से समझ सकूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अशनूर को जो है वो अभिषेक की एक्स वाइफ की फ़ोटो भेज देती है उसके व्हाट्सएप पर, उसे पता चलता है कि अभिषेक मैरिड है, उसकी एक्स वाइफ वगैरह सब कुछ है। तो आई थिंक ये बात हो रही थी, लेकिन हमें सिर्फ बातचीत का आखिरी हिस्सा दिखा दिया गया और बाकी का जो पूरा सेगमेंट था वो अंडे की चोरी चकारी, और उसके बाद अगले दिन जीशान जो है वो संत महात्मा बन जाते हैं। हाँ, मैं तो मस्ती कर रहा था मैं तो मस्ती कर रहा था, मैंने अंडे लिए थे ले अशनू मैंने वापस दे दिए मैं तो ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे ऊपर वाले का जवाब देना अब ये जो एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया है जीशान कादरी का, भाई इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब से ये बंदा नॉमिनेशन में आया है उसके बाद से अचानक ही जीशान कादरी अच्छा इंसान दिखना चाहते हैं। हालांकि उनका ये अच्छा इंसान वाला जो रूप है ये अमाल को पसंद नहीं आ रहा है। वो बोला कि तुमने अंडे क्यों वापस दे दिया भाई, तुम तो हमको बेच दिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। और वो जीशान कादरी जो कि जीके पर चढ़ गए थे दाल के मुद्दे में, वो नेहाल पर चढ़ जाते हैं, कुनिका के ऊपर एकदम दहाड़ते हैं। कैसे अमाल के सामने भीगी बिल्ली वाले तेवर में नजर आते जाते हैं भाई। मतलब इतना डर रहे हो, ये नॉमिनेशन का डर है या फिर खुद को अच्छा दिखाना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी 5 वीक की एमजी रही हो और तुम्हें पता कि भैया 5 वीक हो चुके हैं, कभी भी जा सकता हूं, तो अच्छे नोट पर शो से विदा लूं, ये भी एक चीज हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए आप बड़ी ही कॉन्ट्रास्टिंग वाली सिचुएशन, जहां एक तरफ जीशान जो है जो कि अब तक निगेटिव थे, सडन
सडनली वो अच्छा दिखना चाहते हैं। वहीं उनका चड्डी-बड्डी यानी कि अमाल मलिक, जो कि एक्चुअली बोल के आया था कि शो में उसकी इमेज जो है, जो कि बाहर खराब थी, वो शो के माध्यम से अपनी इमेज को अच्छा बनाना चाहता है, साफ करना चाहता है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों पर ग्रजेस रखता है। 3 अंडे की बात पर, अरे भाई ऐसा कैसे वापस कैसे कर दिया? और इसी की पार्टनर इन क्राइम में वो तान्या मित्तल, सदी की सबसे संस्कारी लड़की, जो कि बड़ी ही सुशील है, सुकन्या है, कभी झूठ नहीं बोलती है, गाली-गलौज से नफ़रत है। लेकिन अमाल मलिक जो इतनी गालियाँ देता है, और उस अमाल मलिक को ये भई पसंद करती हैं, उसके साथ पहाड़ों पे जाना चाहती हैं, उसके लिए स्टूडियो बनाना चाहती हैं। भर-भर के कोशिश कर रही है कि अमाल मलिक जो है वो कैसे भी करके मतलब इसके वश में आ जाए और फिर अमाल के थ्रू सलमान के पास पहुँच जा कर के फार्म हाउस में जाए, फिर बॉलीवुड में नंबर 1 हीरोइन बन जाए। तो उसके अलग मंसूबे हैं, बाहर की चीज़ें भी वो प्लान करके चल रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों में उसकी जो कनिंग पर्सनैलिटी बाहर आई है, कल तक ये जीशान के साथ थी, लेकिन अब इस एपिसोड में जीशान की बुराइयाँ कर रही है। कुछ दिन पहले तक ये कोनिका के साथ थी, लेकिन फिर कोनिका के ऊपर ही आरोप मढ़ दिए कि ये मेरे पेरेंट्स पर गई थी, जबकि पेरेंट्स को तो खुद ड्रैग करके लाती है। कल के एपिसोड में बोल रही थी कि अब तक ना अमाल ने ही मुझे सबसे ज़्यादा डाँटा है, अदरवाइज़ मुझे ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं डाँटा। लेकिन कुछ दिन पहले बोली थी कि मेरे पापा मुझे मारते थे, मैं सुसाइड करने जा रही थी, मम्मा बचाती थी, मैं बहुत लड़-झगड़ के डरते-डरते यहाँ आई हूँ। सलमान के सामने बोलती मैं किसी से नहीं डरती, जीशान के सामने बोलती थी कि मुझे लड़कों से बहुत डर लगता है। तो ये कब क्या बोलती है, और हाँ, संस्कारी लड़की है, लेकिन कैसे वो नीलम और बशीर की भोजपुरी हैदराबादी चिपकम-चिपकी, फिर बशीर अपनी फेंक रहा है कि अलग-अलग शोज़ में लड़कियों को कोने में किस करता था, तो उन चीज़ों पर मज़े ले रही हैं। प्यार कैसा होना चाहिए, प्यार करने वाला कैसा होना चाहिए, लेकिन हम बहुत संस्कारी हैं, हम बहुत क्लासी हैं, और नेहल चुडासमा जैसी, और मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी ज़बरदस्त हूँ कि भैया लोग मुझसे जलते हैं, जैसे कि नेहल चुडासमा मुझसे जलती है। हाँ, ये हो सकता है कि नेहल चुडासमा बाहर की बातों को लेकर के ना जलती हो, लेकिन अंदर जिस तरह से नेहल के ग्रुप में इस तान्या मित्तल ने सेंधमारी करी है, इस बात से तो ये नेहल बहुत ज़्यादा जलती है, और इसी वजह से ये एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है कि उधर के ग्रुप में नहीं जा पाई, तो इधर के ग्रुप में तो कैसे भी करके आ ही जाऊँ। और इधर के ग्रुप में कमज़ोर कड़ी है अशनूर, जिसको कि ये अभिषेक से करना चाहती है दूर, और इसी मिशन को लेकर के ये आए दिन बातें भी करते रहते हैं। ये दोनों डेस्परेट हैं एक हैशटैग बनाने के लिए, क्योंकि क्या है कि ये बशीर के साथ नेहल का बहुत ही हग्गम-हग्गी आपने देखी थी, बट वो रिश्ता वहीं खत्म हो गया। फरहाना ने भी बशीर के ऊपर बहुत डोरे डाले थे, दोनों का हैशटैग भी बना था, लेकिन नहीं, वो रिश्ता भी मतलब टूट गया। तो अब क्या करें भाई साहब, एक अभिषेक है जिसको सलमान खान ने एक्टिव बोला है अलोंग विद फटेला। फटेले के साथ तो लव एंगल तुम बना नहीं सकते, उसकी पेट बीच में आ जाएगा, तो क्या करें, चलो अभिषेक जो है माचो मैन है, हैंडसम है, उसको पटाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ये ऑस्ट्रिच जोड़ी जो है, ये दोनों के दोनों अभिषेक पर डोरे डालना चाहते हैं, और इसी मिशन के तहत ये फरहाना आती है, हौले-हौले से धीरे-धीरे से बोतल उठाती है और 4-5 पानी के छींटे मार देती है। ये कोई बहुत बाल्टी भर के तो आपके ऊपर पानी नहीं लुटाया था, 4-5 छींटे ही थे, लेकिन जब कुकड़ू को नहीं बजा है, किसी को ऑब्जेक्शन है नहीं, तो आपने उड़ता तीर ही तो लिया है। लेकिन ये फरहाना कभी अपनी गलती नहीं मानती है। पहले भी इसने अभिषेक का टॉवेल उठा लिया था, और जिस तरह से रैंकिंग में इसने कहा कि अभिषेक को मैं नंबर 17 की रैंकिंग देना चाहती हूँ, उन्हें अच्छे से पता है कि पोकिंग और मस्ती को कैसे एक साथ लेकर के चलना है। अभिषेक को कहीं न कहीं ये पसंद तो करने लग गई है, ऐसा मुझे पहले भी लगा था, और कल तो पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। ये अलग बात है कि इस बात को फरहाना और नेहल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल वाले तेवर में चली जाती है फरहाना। गलती करने के बाद गलती कबूल नहीं करती है, फिर वहाँ से तो चीज़ें एस्केलेट होती हैं। फिर अभिषेक भी बोल रहा है, ये भी बोल रही हैं, फिर कैसे एक छोटे से स्प्लैश पर क्लैश हो गया, ये आपने देखा। तो कल के एपिसोड में रैंकिंग से लेकर ये स्प्लैश पर क्लैश, इसके अलावा और कुछ खास एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिली है। नए के रूप में बस आपको एक ही चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर जीशान जो है वो उनके खिलाफ उन्हीं के बुली गैंग ने एक मुहिम शुरू कर दी है। जिस फटेला को जीशान ने आसरा दिया, सहारा दिया, अपने सिर पर बिठाया, वही फटेला जो है वो अब जीशान के कान में सुसु पॉटी कर रहा है। जिस तान्या मित्तल के ये सस्ते वकील बनते थे, जिसे अपनी छोटी बहन बोल दिया था, वो लड़की भी अब कहीं न कहीं जीशान का कहीं न कहीं पीठ पीछे मज़ाक उड़ा रही है, चुगली कर रही है। तो ये लड़की किसकी सगी है? अबे तुम भी कमाल करते हो यार डीएसके। ये बंदी यानी तान्या मित्तल, तांबा पित्तल उस हर बंदे की सगी बन जाती है जिसे सलमान खान वीकेंड का वार में एप्रिशिएट करते हैं। जैसे ही सलमान खान ने अमाल और अपना जो रिलेशन है उसे जग जाहिर करा, ये अमाल के पास आ गई। जैसे ही सलमान खान ने इस फटेले को एप्रिशिएट करा, फरहाना और ये तान्या तांबा पित्तल दोनों के दोनों इसकी कहीं न कहीं गुड बुक्स में आने के लिए इसके क्लोज़ आ गए। फरहाना ने तो इसको नंबर 20 की रैंकिंग दी थी, और सलमान ने कहा था कि 2 ही लोग एक्टिव हैं, अभिषेक और ये
फटेला, तो इसलिए इस लड़की ने अपनी रैंकिंग में इन दोनों को ऊपर रखा है और फटेला को सलमान खान एप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए तान्या मित्तल आजकल इसकी सबसे बड़ी वाली वकील बन गई है कि कोई इसको कुत्ता नहीं बोलेगा, लेकिन ये झोपड़ी का दूसरों को टॉमी बोल सकता है, जाजू बोल सकता है, ज़ीब्रा बोल सकता है, लेकिन इस झोपड़ी वाले को कोई कुत्ता ना बोले। तो ये लड़की कैसे वीकेंड के वार के अकॉर्डिंग चल रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जो कि इस एपिसोड में भर-भर के दिखी है। और ज़ीशान जो है भाई वो नॉमिनेशन में आ चुके हैं, नीलम भी नॉमिनेशन में आ चुकी है, तो कैसे ये अपने अगले आने वाले दिनों के लिए प्यादे ढूँढ रही है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जिस ज़ीशान के साथ ये बैठा करती थी, अब उसी की बुराई ये कर रही है। तो ये रहा है कल के एपिसोड का एक मुख्य आकर्षण मेरे हिसाब से। एनीवेज़ इन बातों के अलावा और बात करने के लिए कल के एपिसोड में क्या पॉइंट थे, कुछ खास पॉइंट तो मुझे मिले नहीं, क्योंकि कोई खास एक्टिविटी हुई नहीं है। बस वो रैंकिंग, उसके बाद राशन और उसके बाद कोने-कोने में चुगलियाँ इधर-उधर, और फिर वो थोड़ी देर के लिए फटेला और अभिषेक का बीच में आर्गुमेंट वगैरह, और उसके बाद वो एक डेन्यूब की भी कोई एक्टिविटी वगैरह करवाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेकर्स ने कैसे भर-भर के पब्लिक को पकाने का इंतज़ाम कर रखा था, वो राशन वाली एक्टिविटी और वो डेन्यूब वाली एक्टिविटी। इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है ओपिनियन? जिस तरह से तान्या मित्तल, अमाल और फटेला ने ज़ीशान के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया है, जिस तरह से ये नेहल और फरहाना अशनूर को लेकर के बात कर रही थी, व्हाट्सएप पर फ़ोटो सेंड करूँगी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये अशनूर को कहीं न कहीं दरकिनार करके खुद वहाँ पर घुसना चाहती हैं दोनों लड़की? आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।